तो अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा था तो उस टाइम में तुम्हारा पढ़ाई हो रहा था या नहीं? नहीं हो रहा था, मोबाइल नहीं था तो। अच्छा। और मोबाइल नहीं था इसके लिए नहीं हो रहा था? हम्म, हमारा तो फिर क्लास कर लेती। नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो इसके लिए क्या सरकार से मांग करती हो? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क। एक और सरकार व प्रशासन गांव के सुदूरवर्ती इलाके को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर नेटवर्क की सुविधा मुहैया कराने की दावे करती है। वहीं दूसरी ओर मोबाइल टावर नेटवर्क नहीं रहने से बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। आपात स्थिति में सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं होता है। छात्रों ने सरकार से मोबाइल टावर नेटवर्क की मांग की है, जिससे छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से होने की बात कही गई। पढ़ाई के साथ साथ पूरे कुरुमगढ़ क्षेत्र इलाके को बेहतर नेटवर्क संचार सेवा का लाभ मिलेगा और पूरा गांव का विकास हो सकेगा। गांव के टेलीफोनिक संचार सेवा की सुविधा नहीं रहने से यह गांव का संवाद सूत्र मुख्यालय से टूट गया है। अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, किसी ने अब तक सूद नहीं ली है। पूरा इलाका गुमनामी के अंधेरे में जीने को मजबूर है। यह क्षेत्र मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के लोग आज भी मोबाइल टावर नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र चारों ओर से घने जंगलों से घिरा है। डिजिटल युग में ग्रामीण डिजिटल गांव बनाने की बाट जोह रही है। क्षेत्र में कहीं कोई बड़ी घटना भी हो जाती है, पुलिस प्रशासन को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाता है। इधर थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि यहाँ नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम है। क्षेत्र में काम करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जो भी हो, सरकार की डिजिटल सेवा की दावे गांव की तस्वीर मुंह चिढ़ा रही है। पूरा क्षेत्र 156 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गांव में 2 पंचायत है, जिसमें 44 गांव है। जनसंख्या लगभग 16-17 हजार है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द डिजिटल सेवा के तहत गांव में नेटवर्क की सुविधा को बहाल करे, नहीं तो जनता गोलबंद होकर जवाब देगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। 3 किलोमीटर लगभग अभी गांव से 3 किलोमीटर दूर दूर पर जाना पड़ता था, इसलिए पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो रहा था। टाइम मिलता तब पढ़ाई होता था, टाइम पर नहीं रहते कभी पढ़ाई नहीं हो रहा। क्या नाम है? बट कभी तो नेटवर्क भी नहीं रहता था। यहाँ मोबाइल का प्रॉब्लम है विशेष तो, और नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी कोरोना काल में। इसलिए मोबाइल का ज़रूरत है और इस कुरुमगढ़ क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क का ज़रूरत है। विशेष तो यहाँ नेटवर्क चाहिए और सभी छात्रों के लिए मोबाइल की ज़रूरत है, लेकिन मोबाइल नहीं थी, इस कारण ऑनलाइन पढ़ाई लॉकडाउन में नहीं हुआ। तो अभी लॉकडाउन में नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। हम लोग के पास तो मोबाइल नहीं है तो नेटवर्क नहीं है, ऑनलाइन क्लास कहाँ से होगा? नहीं हो पाता। 3 किलोमीटर दूर आप लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन क्लास का, क्या है? सही बात है? जी, जिसके पास मोबाइल है वो लोग जाता होगा, हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, हम लोग कहाँ से जाएंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग जो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के बीच में ग्रुप बना हुआ है, साथ में पूरा शिक्षकों के बीच में क्लस्टर स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है, जिला स्तर का भी ग्रुप बना हुआ है। तो हम लोग को जो भी राज्य स्तर से तो जिला स्तर से जो भी कंटेंट उपलब्ध कराई जाती थी, उसको हम लोगों ने शिक्षकों के बीच में सेंड करते थे टाइमली। और शिक्षक भी प्रयास करते थे कि मैंने जो ग्रुप शिक्षक विद्यालय स्तर के जो ग्रुप में ऐड हुए बच्चों को वो लोग भी सेंड करते थे। लेकिन यहाँ बात रहा कि शैडो जोन होने के कारण बच्चे उससे लाभान्वित मैंने नहीं के बराबर में लाभान्वित हो पा रहे थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जागरूक थे, वो अपना मैंने नेटवर्क चुन के मैंने पहाड़ी क्षेत्र में जाके पढ़ाई करते थे। जैसे आज हम भेजे कंटेंट तो उस कंटेंट को अगले दिन भी जाकर पढ़ लेते थे। इस तरह से मोटा मोटी बच्चा अध्ययन करते थे। इससे बहुत ही दिक्कत है। ऐसा तो मैंने 10% मान के चलिए, 10%। तो लगभग मूल समस्या यहाँ का क्या है सर? एक तरह से देखिए, यहाँ का मूल समस्या है नेटवर्क का। शैडो जोन होने के कारण यहाँ पर किसी तरह का माने संचार के माध्यम से बातचीत नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र के माने कोई भी मैसेज हम दिए तो उसको टीचर माने
जब नेट क्षेत्र में जाएंगे तभी देख पाएंगे। तो पढ़ाई करने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? सुनने के लिए मिला है सर कि 3 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है। हाँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मैंने तो वो लोग अपना खोजे हुए हैं, तब जाकर के पढ़ाई तब जाकर पढ़ाई होती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है उमेश्वर महतो, संकुल साधन सेवी कुरुमगढ़। हम लोग यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से जो डीजी साथ कॉन्टेक्ट भेजा जाता है, फिर वो बीआरसी में भेजा जाता है। बीआरसी के बाद सीआरसी सीआरपी को भेजा जाता है। सीआरपी हम लोग को ऑन स्टेप वो भेजते हैं, फिर हम लोग बच्चों को उसको हम लोग शेयर करते हैं। कोई बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वे लोग जाके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, नेट है या नहीं, फिर अपना खोल के देखते हैं। सच पूछा जाए तो यहाँ ऑनलाइन क्लास का काफ़ी प्रॉब्लम है। नेट नहीं रहने के कारण यही इसका मेन प्रॉब्लम है। यहाँ ज़मीन भी मिल रहा है, उसके बावजूद नहीं लग रहा है कहते हैं। ज़मीन यहाँ पर तो चूँकि सरकारी ज़मीन है, वैसे अगल बगल गैर मजरूआ ज़मीन भी है। नेट चलाने के लिए या तो यहाँ पर मैंने टावर लगाने के लिए लोग प्रयासरत है, लेकिन टावर यहाँ बहुत दिन से मांग भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ टावर नहीं आ रहा है, नहीं बैठाया जा रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ जितना जल्दी मैंने क्या बोला जाता है कि मैंने इंटरनेट का मैंने सुविधा हो जाता है, टावर वगैरह लग जाता, तो हम लोग का बच्चों का जो समस्या है, शिक्षा की समस्या, पढ़ने लिखने में सारा चीज़ों भी सुलभ हो जाता है। क्योंकि आजकल सारा चीज़ कंटेंट जो है सो नेट से ही माने चल रहा है। हमारे बच्चे भी उसमें अधिक आश्रित रहते और फायदा उसका उठाते। क्या नाम है आपका सर? मैं देवेंद्र प्रसाद हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक। बात सही है। कुरुमगढ़ थाना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसे चैनपुर थाना से अलग करके ही बनाया गया था नक्सल गतिविधि को देखते हुए। यहाँ देखा जाए तो पूरे कुरुमगढ़ एरिया थाना क्षेत्र के एरिया में कहीं भी एक भी टावर नहीं है। इसके लिए पहले वाले जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे, इसके लिए कुछ किए थे। यहाँ जियो कंपनी के कर्मचारी लोग आए थे यहाँ एक टावर लगाने के लिए, यहाँ से माप लेके गए थे। फिर उसके बाद यहाँ कोई जियो वाला या और किसी कंपनी के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया। यहाँ के छात्र छात्राओं को भी अगर देखा जाए तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, इसमें यहाँ के छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अगर कुरुमगढ़ क्षेत्र का विकास होना हो तो यहाँ नेटवर्क जिस भी कंपनी का हो लगाना अति आवश्यक है। दूसरा बात, यहाँ थाना के कार्यों में भी देखा जाए तो यहाँ सही से समय पर सटीक आसूचना नहीं मिल पाता, जिससे अगर आपको किसी तरह का सूचना देना होता तो कैसे करते हैं? अगर हमें किसी प्रकार को सूचना देना पड़ता है तो कभी कभी हमको यहाँ से दूर तिगाबल जो कि चैनपुर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ भी जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिनाई है यहाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि अपने विभाग के वरीय पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को करने के लिए कार्य कर, तभी इस क्षेत्र के जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। वर्तमान में कुरुमगढ़ थाना प्रभारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ।